हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th इकोनॉमिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर और ये सीरीज़ नंबर 6। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, टाइम है 3 घंटे, थ्योरी है 80 मार्क्स की। पहली सेक्शन है एमसीक्यूज़ हैं 10 हैं, एक मार्क का एक है। पहला क्या है, ध्यान से सुनना। इकोनॉमी जो है वो फेस करती है स्केर्सिटी, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं बट वांट्स जो हैं अनलिमिटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लॉ ऑफ डिमांड जो है क्या बताता है? ये बताता है कि जो प्राइस और डिमांड होता है ना, वो मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में। आगे क्वेश्चन नंबर 3, जब एमपी राइज करता है, सपोज करो एमपी अगर राइज कर रहा है तो टीपी क्या करेगा? टीपी राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। आगे क्वेश्चन नंबर 4, फर्म जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या है? यह है प्राइस टेकर। आगे क्वेश्चन नंबर 5, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इनमें से क्वालिटेटिव मेथड कौन सा है क्रेडिट कंट्रोल का, तो वो है मॉरल सुएजन। आगे क्वेश्चन नंबर 7, एपीसी इज इक्वल टू कंजप्शन अपॉन इनकम। तो जो एपीसी है ये हमेशा क्या रहती है? ये फॉल करती है अगर इनकम राइज करेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 8, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? ये फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, डीवैल्यूएशन रेफर करता है किस चीज़ को? तो ये डिक्रीज़ होती है वैल्यू किसकी? डोमेस्टिक करेंसी की। और कौन करता है? गवर्नमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है इसमें से कौन सा इंक्लूडेड है करंट अकाउंट में, तो वो है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। आगे सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर, और इसमें आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं, इनके आंसर देने हैं और हर एक 2-2 मार्क्स का है। आंसर आप इसका 20 से लेकर 30 वर्ड में लिख सकते हो। तो चलिए पहला देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, वैल्यू होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की, जो सेक्रीफाइस किया जाता है जब चॉइस आप मेड करते हो। तो ये रिप्रेजेंट करता है रियल इकोनॉमिक कॉस्ट किसकी? डिसीजन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना मार्केट डिमांड क्या होती है। देखिए, मार्केट डिमांड जो होती है टोटल क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, जो सारे कंज्यूमर जो होते हैं मार्केट में ये चाहते हैं कि हम परचेज़ करें डिफरेंट प्राइजेस पे ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताना है क्या है ये। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है ना, ये एडिशनल कॉस्ट जो इनकर की जाती है क्या प्रोड्यूस करने में? 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो फॉर्मूला इसका क्या है? MC इज इक्वल टू डेल्टा टी TC अपॉन डेल्टा Q। क्वेश्चन नंबर 14, मोनोपोली मार्केट क्या है? तो देखिए, ये मोनोपोली मार्केट जो होती है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर सिंगल सेलर कंट्रोल करता है पूरा एंटायर सप्लाई इसकी प्रोडक्ट की, और इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता और ये प्राइस मेकर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, GNP के बारे में बताना है। देखिए, GNP जो है ये मॉनेटरी वैल्यू होती है किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। जो कौन प्रोड्यूस करता है? नॉर्मल रेजिडेंट्स कंट्री के। इसमें इंक्लूड होती है इनकम अब्रॉड की ड्यूरिंग अ ईयर। आगे क्वेश्चन नंबर 16, हाई पावर्ड मनी कौन सी होती है? देखिए, हाई पावर्ड मनी जो होती है इसमें करेंसी होती है जो लोगों के पास होती है। उसके बाद प्लस कैश रिजर्व्स होता है किसका? बैंक्स का, RBI के पास। और ये फॉर्म करता है बेस मनी क्रिएशन के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 17, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब, ये रेशियो होती है चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। फॉर्मूला क्या है? MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। क्वेश्चन नंबर 18, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बताना है। तो ये रिसिप्ट्स जो होती हैं ये क्रिएट नहीं करती लाइबिलिटीज़ या रिड्यूस करती हैं एसेट्स। एग्जांपल टैक्सेस, फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन करना आपको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शन कौन अंडरटेक करता है? सेंट्रल बैंक। क्या करने के लिए? एडजस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और इसमें यूज़ करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेस सप्लाई क्या होती है? देखिए, एक्सेस सप्लाई ये ऑकर करती है जब क्वांटिटी सप्लाई जो है एक्सीड कर जाती है क्वांटिटी डिमांडेड। और किस प्राइस पे? एट ए प्राइस जो होता है किसके अबव? इक्विलिब्रियम के, जिसकी वजह से होता क्या है? डाउनवर्ड प्रेशर आ जाता है किस पे? प्राइस पे। आगे सेक्शन C, शॉर्ट आंसर, हर एक 4-4 मार्क्स का है, टोटल 8
और इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। 150 से लेकर 150 वर्ड के बीच में लिखना है आपको आंसर। तो पहला क्वेश्चन वही है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकॉनमी के बार बार मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छी तरह कर लेना। तो ये आपके पास होगा, पहले सेट में भी आपको मैंने बताया है, ठीक है। और मैं आपके पास है एक्सप्लेन करना आपको कंसेप्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, तो ये भी आप कर लेना, ठीक है। इसमें आपको पता है कि ये पीपीसी शो करता है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन दो गुड्स का जो इकॉनमी प्रोड्यूस कर सकती है अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये कनकेव होता है किसकी वजह से, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 22 एक्सप्लेन करने आपको डिटर्मिनेंट्स डिमांड के, तो ये आपके पास पढ़े हैं ये सामने, ये कर लेना है इसको, ठीक है। किस पर डिपेंड करती है डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम कंज्यूमर की, प्राइस रिलेटेड गुड्स का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइजेस की, और पॉपुलेशन साइज। ये फैक्टर्स कॉज करते हैं शिफ्ट किसमें, डिमांड कर्व में। आगे और में क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और एक्सप्लेन करना आपको परसेंटेज मेथड। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करती है रिस्पॉन्सिवनेस, जो क्वांटिटी सप्लाई की गई है टू चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज मेथड क्या है, ई एस इजिकल टू परसेंट चेंज इन क्यू एस, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड, और अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस, यानी कि इसको ही इन्होंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन करना आपको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इसमें क्या है, शॉर्ट रन में एज मोर यूनिट्स जो है वेरिएबल फैक्टर के ये अप्लाई होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स को, तो टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, देन डिमिनिश करता है और फाइनली डिक्लाइन करता है। तो इससे क्रिएट क्या होता है, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। और में आप लिख सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो चेंज नहीं करती आउटपुट के साथ, जैसे रेंट और सैलरीज। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है चेंज करती है आउटपुट के साथ, जैसे रॉ मटेरियल और वेजेस। और टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्लेन करना शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का। तो फर्म जो होती है इक्विलिब्रियम में होती है जब एम सी एम आर के बराबर होता है और एम सी कट करता है एम आर फ्रॉम बिलो। अगर प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है ए सी से, देन एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगर प्राइस इक्वल है ए सी के तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर प्राइस जो है वो ग्रेटर देन नहीं है किससे, ए बी सी से, तो समझ लो फर्म शट डाउन हो जाती है। और में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ प्राइस फ्लोर क्रिएट सरप्लस। तो कैसे प्राइस फ्लोर क्रिएट करता है सरप्लस, तो मैं बता दूं प्राइस फ्लोर सेट अबव इक्विलिब्रियम ये इंक्रीज करता है सप्लाई और रिड्यूस करता है क्या, डिमांड, और क्रिएट करता है एक्सेस सप्लाई सरप्लस विच गवर्नमेंट में नीड टू परचेज। आगे क्वेश्चन नंबर 25 एक्सप्लेन करना कंसेप्ट स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स का। देखिए स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं ये मेजर किए जाते हैं एट अ पॉइंट इन टाइम, जैसे वेल्थ और पॉपुलेशन। फ्लो वेरिएबल्स मेजर किए जाते हैं ओवर ए पीरियड, जैसे इनकम और प्रोडक्शन, और ये इंटर रिलेटेड होते हैं। फ्लो चेंज करता है स्टॉक। और मैं एक्सप्लेन करना है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी एग्जांपल्स के साथ। तो मैं बता दूं नॉमिनल जीडीपी होता है ना, ये यूज़ करता है करंट प्राइजेस को, जबकि रियल यूज़ करता है बेस ईयर प्राइजेस को। रियल जीडीपी रिमूव करता है इन्फ्लेशन इफेक्ट और शो करता है एक्चुअल ग्रोथ। तो कभी भी नॉमिनल जीडीपी को रियल मत समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सप्लेन करना आपको क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स द्वारा। देखिए बैंक्स क्रिएट करते हैं क्रेडिट क्या करके लैंड करके एक पॉट डिपॉजिट्स का, जबकि अपने पास रखते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व। लोन्स क्रिएट करते हैं न्यू डिपॉजिट्स, एक्सपैंड करते हैं मनी सप्लाई किसके थ्रू, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के थ्रू। तो मनी मल्टीप्लायर किसके बराबर, इजिकल टू 1/LRR। और में आप कर सकते हैं एक्सप्लेन करना आपको क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट को, क्या यूज़ करके, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये रेगुलेट करते हैं ओवरऑल क्रेडिट इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 27 एक्सप्लेन करना कंसेप्ट एग्रीगेट सप्लाई का। तो देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो होती है टोटल आउटपुट होता है, फर्म्स जो हैं ये विलिंग होती हैं सप्लाई करने के लिए एट अ गिवन प्राइस लेवल। तो ए एस इजिकल टू नेशनल इनकम सिंपल 2 सेक्टर मॉडल में, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। और में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्किंग किसकी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो देखिए इंक्रीज जो होती है इन्वेस्टमेंट में ये रेज करता है इनकम मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू इंड्यूस्ड कंजप्शन।
तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका के का क्या फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। हायर MPC का मतलब लार्जर मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन करना आपको क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का रेवेन्यू, इसमें सैलरीज आ गई, सब्सिडीज़ आ गई और पेंशन्स। दूसरा आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें एसेट क्रिएशन आ गई, लोन्स टू स्टेट्स आ गए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये एसेट क्रिएट नहीं करता, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। और मैं आपके पास डेफिसिट बजट और इसकी टाइप्स। देखिए डेफिसिट बजट जो होता है ना ये ऑकर करता है जब एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है रिसिप्ट्स। इसमें टाइप्स आ गई आपकी रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर हैं, 3 हैं, 6 मार्क्स का एक है। 150 से लेकर 200 वर्ड में लिखना है, इंटरनल चॉइस भी है। पहला क्या एक्सप्लेन करना है, लॉ ऑफ डिमांड, इसकी एजम्पशंस और एक्सेप्शंस। तो मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि जो प्राइस और क्वांटिटी है ना जो आप डिमांडेड है इनमें इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। एजम्पशन क्या है, कोई भी चेंज नहीं होती इनकम में, कोई चेंज नहीं टेस्ट में, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये आ गई एजम्पशंस। एक्सेप्शंस क्या है, गिवन गुड्स, वेबलेंट गुड्स, नेसेसिटीज़, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये लॉ हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कंज्यूमर का बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर जो खरीद रहा है उसका बिहेवियर। और में आप कर सकते हैं एक्सप्लेन करना आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। और इसमें आप लिख सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑकर करता है जहाँ पर बजट लाइन जो है वो टेंजेंट होती है किसके, हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व के। तो कंडीशन क्या है, MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशो दैट इज PX/PY। और जो स्लोप जो है इसी की इस किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो ये इंश्योर करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन करना आपको वैल्यू एडेड मेथड किसके लिए, नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। स्टेप्स क्या हैं, पहले क्लासीफाई करना है सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन से हैं। उसके बाद दूसरा नंबर फाइंड करनी है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तीसरा नंबर ऐड करना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से मतलब आउट ऑफ कंट्री। और फोर्थ नंबर पे सब्ट्रैक्ट करना डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इससे क्या होता है, ये अवॉइड करता है डबल काउंटिंग। और में आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट और फंक्शन किसका, मनी का डिटेल में। पहला नंबर मनी क्या परफॉर्म करती है, पहला नंबर तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू है, तीसरा नंबर स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। देखिए मनी सिंप्लीफाई करती है ट्रांजैक्शंस, रिड्यूस करती है बार्टर प्रॉब्लम्स, सपोर्ट करती है क्रेडिट क्रिएशन और एड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन करना आपको फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखिए फिक्स्ड रेट्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट सेट करती है, फ्लेक्सिबल रेट्स ये डिटरमाइन करता है डिमांड और सप्लाई किसकी, करेंसी की। मैनेज्ड फ्लोटिंग जो है ये हाइब्रिड है जहाँ पर सेंट्रल बैंक्स इंटरवेन करता है ताकि वोलेटिलिटी को रिड्यूस किया जाए। तो ये जो सिस्टम है ये बैलेंस करता है स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। और मैं आपके पास एक्सप्लेन करना है अपने कंपोनेंट्स किसके, गवर्नमेंट बजट के। तो गवर्नमेंट बजट में आता है आपका रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो मैं आपको बता दूं रेवेन्यू बजट जो है इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। कैपिटल बजट में आपका कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। बजट शो करता है फाइनेंशियल प्लान, प्रायोरिटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स जैसे ग्रोथ और स्टेबिलिटी।